एक्सपेंसिव हो चुका है, हॉस्पिटल्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैं जिस हॉस्पिटल में जा रही थी वो इतना एक्सपेंसिव था, इतना फैंसी था। दे हैड अ सेल्स गर्ल फॉर अ डिलीवरी रूम एंड दिस वुमन शी कम्स टू मी एंड शी इज लाइक, मैम कैन आई गिव यू द टूर ऑफ योर डिलीवरी स्वीट। एक तो मुझे तब पता चला कि ये सूट नहीं है, स्वीट है। Then she takes me to a fancy room. She's like, ma'am, this is your delivery suite. This is your bed. This is your baby's bassinet. We have a living area, 2 televisions, and a beautiful view outside the window. And all this at an attractive price of 5 lakhs. मैंने कहा, attractive to whom? और ये 5 लाख में बच्चा आप दोगे, मुझे खुद का ही लाना पड़ेगा। कोई एचआर में है क्या यहाँ पे? आप हो एचआर? रंगोली जोक हो गया क्या? कोई एचआर में कोई होता है और हम लोग कॉमिक्स ना, जैसे मैं पता हम एक रंगोली जोक फेंक देते हैं उसके मुंह पे ऐसे। हाँ, और मेरे को नहीं अच्छा लगता कि हमने ये मिथ इतना स्टीरियोटाइप इतना प्रोपेगेट किया है, क्योंकि मैंने एचआर में 10 साल काम किया है ना। कुछ बनाते होंगे ऑफ कोर्स, बट सब तो नहीं बना रहे, है ना। लेकिन ये बात इतनी फैल गई है कि ये गाँव में पहुँच गई है, पता है। मेरी मदर इन लॉ मुझे एक दिन आके कह रही है दिवाली पे कि बेटा तुम तो एचआर में हो, फिर रंगोली इतनी खराब कैसे? और मेरा पति पीछे खीखी करके हंस रहा है। फिर अगले दिन मैं ऑफिस से लेट आई आफ्टर अ हार्ड डे एट वर्क एंड माय मदर इन लॉ वाज लाइक, बेटा आज बहुत देर हो गया ना। तो मेरा पति कह रहा, हाँ मम्मी, ये लोग अभी भी हाथ से ही बना रहे हैं ना, स्टेंसिल्स नहीं यूज कर रहे ये लोग। मेरी माँ बेचारी मुजफ्फरनगर में रहती, उन तक ये बात पहुंच गई है। वो मुझे फ़ोन पे कह रही हैं कि बेटा तुम तो कह रही थी कि तुम रिक्रूटमेंट करती हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट करती हो, कंपनी का इनविजिबल थिंक टैंक हो, लेकिन दूध वाली आंटी तो कह रही थी कि तुम रंगोली बनाती हो। अब मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन दूध वाली आंटी डिसाइड कर रही है। और छोटे शहरों में ना दूध वाली आंटियों को चुल भी बहुत रहती है। उन्हें सब जानना है भाई कि शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं, दहेज कितना आया। इसलिए मेरे को अमूल बेस्ट लगता है। उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस इतना ही पूछते हैं, फुल क्रीम या टोन। तुमने एक चीज नोटिस किया है कि इंडियन पेरेंट्स, इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स, दे ऑलवेज वांट यू टू स्कोर हाईएस्ट इन साइंस एंड मैथ्स, है ना। और उसमें अपना एग्जाम्पल देने लगेंगे। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हमारे साइंस और मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आते थे। बट हैव दे एवर टोल्ड यू हाउ मच दे स्कोर्ड इन हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी? ये तो कभी बताया ही नहीं। द ओनली एंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट टू ज्योग्राफी is gifting you a blue cheap plastic globe and then telling you where India is in it. ये देखो बेटा ग्लोब, और ये देखो बेटा इसमें इंडिया भी है। और वहीं कोई मेहमान आ जाए, बेटा अंकल को ग्लोब दिखाओ अपना, शाबाश। आप भी लेके आते हो सस्ता सा वो सड़ा हुआ ग्लोब कि ये देखो अंकल ग्लोब, और ये देखो अंकल इसमें इंडिया भी है। और वही मेहमान अगर पूछ ले कि बेटा इसमें अमेरिका कहाँ है, ये देखो अंकल ये घूमता भी है। तुम लोग ऐसे लॉन्ड्री सेक्शन में गए हो? दिस इज अ क्वेश्चन टू गाइज एक्चुअली। बंदियां तो गई हैं। तुमने देखा है विमेंस लॉन्ड्री सेक्शन हमें कितनी इज्जत मिलती है? हाँ, तुम मॉल में चले जाओ, किसी भी शॉपर स्टॉप में चले जाओ, लाइफस्टाइल में चले जाओ, वहाँ ऐसा सबसे प्राइम स्पॉट हमें मिला है। हाँ, बड़ा स्पेस, उसके बगल में सारे एक्सपेंसिव आइटम्स रखे हुए हैं, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, एक्सपेंसिव टॉयलेटरीज। कभी मेंस अंडरवेयर देखे कहाँ होता है? बिलिंग काउंटर के पास। कि ये आखिरी मौका है इस लिच्चड़ को याद दिलाने का कि इसकी चड्डी में 2 छेद हैं। और हम लोग लड़कियां जब शॉपिंग करते हैं ना, हम लोग देखते कहीं हैं, चलते कहीं हैं, कराती हूँ ना बिलिंग, कराती हूँ ना बिलिंग, कराती हूँ, और ऐसे टकरा के 4 चड्डियां गिरा देते हैं। तुम देखो शॉपर स्टॉप वालों ने एक आदमी बस इसीलिए रखा हुआ है, वो बेचारा पूरा दिन बस चड्डियां उठा के टांग रहा है, चड्डियां उठा के टांग रहा है, मर्दानगी को कुचलने से बचा रहा है। इस चक्कर में उसकी खुद की चड्डी ढीली हो गई है और उसकी बीवी उस पर अलग शक कर रही है कि ए जी, ए इतना लुजू लुजू कैसे हो गई।